परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री पेंसो जी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कलों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म पिबंधों, आगे समक्ष 2 दिनों से विषय चल रहा है, पुरुषार्थ के बिना कुछ भी नहीं। तो उस विषय ने अपने विचारकों उससे पूर्व भजन की 1-2 पंक्तियाँ हैं, सुने और मिलकर बने का भाव रखें। बोले परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री पेंसो जी महाराज की। नारे नारे सब मिल कर करते वीर पवन गान, जय जय महावीर भगवान, जय जय महावीर भगवान। नारे नारे सब मिल कर करते वीर पवन गान, जय जय महावीर भगवान, जय जय महावीर भगवान। सने सरत माने मोर जिन शासन के शान, जय जय महावीर भगवान, जय जय महावीर भगवान। सने सरत माने मोर जिन शासन के शान, जय जय महावीर भगवान, जय जय महावीर भगवान। धर्म पिबंधों, एक व्यक्ति का किस्मत का ताला होता है, वो एक घर का ताला। जो व्यक्ति इन घर में जो अपने गेट में जो ताले जो लगाता है, वो ताला खोलता है चाबी के द्वारा। और गेट में जो ताला जो लगा हुआ है, उसको खोलने के लिए व्यक्ति को चाबी की जरूरत पड़ती है। जब तक वो व्यक्ति उस ताले में चाबी नहीं लगाएगा, उस समय तो ताला नहीं खुल सकता। तो वैसे ही व्यक्ति का जो किस्मत का ताला जो होता है, किस्मत यानी भाग्य, वो कौन सा उसकी चाबी होती है परिश्रम। यानी व्यक्ति जब परिश्रम जब करता है तो उसकी किस्मत का ताला अपने आप ही खुल जाता है। हर व्यक्ति ने किस्मत के ताले को खोलने की कोशिश करता है कि मेरी किस्मत का ताला कैसे खुले, मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, ये सब देखना चाहते हैं। भाग्य तभी काम आता है जो व्यक्ति कोई परिश्रम करता है। और जब तक व्यक्ति परिश्रम नहीं करेगा, उस समय तक व्यक्ति के जो किस्मत का जो ताला है वो नहीं खुल सकता है। इसलिए पहले किस्मत के ताले को खोलने के लिए उसके लिए परिश्रम की चाबी की जरूरत पड़ेगी। जब व्यक्ति ने उसमें जब अपनी किस्मत का जब पुरुषार्थ की जब चाबी जब लगा देगा, तो किस्मत का ताला अपने आप ही खुल जाएगा। अब खेत में जो होता है, जब तक वो किसान उसमें बीज रोपण नहीं करेगा, जब तक उसमें कोई भी उपजाऊ नहीं हो सकता। और उसमें जो भी फल है, सब्जी है, जो भी प्राप्त करना है, सबसे पहले उसमें क्या बीज रोपण करना पड़ता है।
जब उसमें उस चीज का बीज रोपण जब किया जब जाता है तो अपने आप ही वो फसल उसके अनुसार पैदा हो जाती है। हमेशा हर व्यक्ति काम करने की सोचता है कि मैं बड़े से बड़ा काम करूं, मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि जिससे जो सा आज तक संसार में किसी ने नहीं करा। हर व्यक्ति के मन में हर काम करने की इच्छा भी होती है, पर यह तब होता है जब व्यक्ति हिम्मत के साथ उस कार्य को शुरू करता है। एक तो व्यक्ति की इच्छा है वो काम शुरू करने की, पर वो ये सोचता है कि मेरे मन में काम करने की तो इच्छा है, पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा। इस संसार में कोई ऐसा काम नहीं जो व्यक्ति नहीं कर सकता। हर बड़े से बड़ा काम छोटे से छोटा व्यक्ति आराम से कर सकता है, पर उसके लिए सबसे पहले जरूरत होती है किसकी? हिम्मत की। जब व्यक्ति के अंदर जब हिम्मत जब हो तो वो बड़े से बड़ा काम आराम से कर सकता है। यदि व्यक्ति के अंदर हिम्मत नहीं तो वो छोटा सा भी काम नहीं कर सकता। इसलिए जो भी काम शुरू करना है उसके लिए सबसे पहले किसके? हिम्मत को अपने दिल में बिठाएं। और दूसरा, हर व्यक्ति को अपने हाथ में किस चीज का रंग लगाना चाहिए? पुरुषार्थ का रंग। तो ये व्यक्ति को अपने हाथ में जल्दी से मेहंदी का रंग नहीं लगाना चाहिए। मेहंदी का रंग जो होता है वो सप्ताह भर में उतर जाता है, पर जो पुरुषार्थ का रंग जो हाथ में बात चढ़ गया वो पूरी जिंदगी वो हाथ में जमा रहता है, वो उतरता नहीं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने हाथ में किसका? पुरुषार्थ का रंग चढ़ा के चलें। यदि एक बार हाथ में पुरुषार्थ का रंग चढ़ गया फिर वो जिंदगी भर कभी नहीं उतरेगा। घर में एक बड़ा व्यक्ति है और वो व्यक्ति अपने घर में कुछ भी नहीं करता। एक छोटा सा जो होता है और वो सब कुछ करता है। एक छोटे से को भी देखकर बड़े के भी मन में काम करने की लगन पैदा होती है। उसके भी मन में आता है कि जब यह कार्य कर रहा है तो मैं भी पीछे क्यों रहा हूं। तो एक दूसरे को देखकर व्यक्ति को पुरुषार्थ कैसे करके चलना चाहिए। एक गांव में एक छोटा सा परिवार था। जो परिवार था और परिवार में जितने भी सदस्य थे छोटे से लेके बड़े तक कोई भी काम नहीं करता था। किसी न किसी तरह करके अपना घर परिवार को चला रहे थे। अब घर का जो मुख्य जो व्यक्ति था उसने कोई सम्मान एक घर देकर अपने बेटे की शादी कर देता है। वो घर में जब बहन जब आई उसने घर की जब सारी स्थिति को जब देखा कि घर के जितने भी सदस्य हैं कोई भी पुरुषार्थ नहीं करता, कोई भी काम नहीं करता, कोई भी कुछ कार्य नहीं करता, सारे ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं। तो उस बहन ने सोचा अधिक घर के सारे सदस्य ऐसे बैठे रहें तो घर कैसे चलेगा।
घर को चलाने के लिए व्यक्ति को पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। जब तक एक व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करे तो घर परिवार कैसे चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चल सकता। तो उस बहन ने ससुर से कहती है कि पिताजी, ना घर में कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं करता, घर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है। इसलिए मैंने मन में इच्छा है कि सभी कोई ना कोई काम जरूर करें। तने भाव की बात सुनने के बाद वो व्यक्ति कहता है कि बेटी, आज तक हमने कोई भी काम शुरू नहीं करा, हमें क्या पता कि काम कैसे किया जाता है, धन कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो उस बहन ने कहा कि पिताजी, इसके लिए कुछ भी नहीं, केवल एक पुरुषार्थ की जरूरत होती है, केवल एक हिम्मत की जरूरत होती है। अब बस मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, उससे हमारे घर में धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा करना, जब भी आप बाहर घूमने के लिए जाओ, आपको रास्ते में कोई भी चीज पड़ी हुई मिल जाए, कुछ भी पड़ा हुआ मिल जाए, वो उठा के ले आना। बस आपका ये काम है और कुछ भी नहीं। उस व्यक्ति ने भाव की ये बात को स्वीकार कर लेता है कि काम तो मुश्किल नहीं, और व्यक्ति सवेरे निकलता सैर करने के लिए। उसको रास्ते में जो भी वस्तु मिलती वो उठा के ले आता। एक दिन उस व्यक्ति को रास्ते में एक मृत सर्प मिल जाता है। उस व्यक्ति ने सोचा कि मैंने भाव ने कहा था कि जो भी वस्तु मिल जाए तुम्हें ये नहीं देखना कि अच्छी या गंदी है। उस व्यक्ति ने क्या करा, वो मृत सर्प अपने घर में लेके आ जाता है। अब जैसे ही वह घर में लेके पहुंचा तो उस बहन ने कहा कि पिताजी, ऐसा करो, इसको ऊपर छत में रखवा दो। और मृत सर्प क्या घर की छत में रख दिया जाता है। इधर से ये चील, जिसके मुंह में हीरे पन्नों से जड़ी एक सुंदर आहार जिसके मुंह में था, वो उनके घर के ऊपर से उड़ रही थी। जैसे उसने उनके घर के छत में मृत सर्प को देखा, तुरंत नीचे उतरती हैं और जो सुंदर जो आहार था वो मैं पे छोड़ के और मृत सर्प अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाती हैं। इधर से जो बहन जब घर की छत में जब गई, जो उसने माँ पे सुंदर इतना प्यारा हीरो पन्नों से जड़ी जब आहार जब देखा तो वो लगने ससुर को देती हैं। कहती कि पिताजी, ये जो आपके पास है ये सब किसके द्वारा? आपके पुरुषार्थ के द्वारा ही। आपने पुरुषार्थ करा, आपने अच्छा कार्य करा, इसलिए आज आपके पास ये चीज है। अधिक घर के हर सदस्य पुरुषार्थ करेंगे तो घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो उस व्यक्ति ने भी संकल्प कर दिया कि आज से घर के जितने भी सदस्य हैं सभी क्या पुरुषार्थ करेंगे, सभी जीत तोड़कर मेहनत करेंगे। इसलिए हमेशा हर व्यक्ति को जीवन में मन की इच्छाओं की पूर्ण होती हैं। मन में व्यक्ति जो चाहता है प्राप्त करने की, उन्हीं को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मन से
तन से इच्छा से जो पुरुषार्थ करता है। बिना मन से जो पुरुषार्थ जो किया जो जाता है वो पुरुषार्थ नहीं होता। पुरुषार्थ होता है अपनी इच्छा से। इसलिए हमें अपने जीवन में अने मन से पुरुषार्थ करें और अनेक को भी पुरुषार्थ करने प्रेरणा दें। तो आज इतना ही। शांति।